अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। तो आज की हमारा जो सेकेंड लेक्चर है इंग्लिश की सीरीज़ का, दैट इज़ कम्बिनेशन मिस्टेक्स। तो अब मैं आपको किप्स की बुक से कम्बिनेशन मिस्टेक्स करवाने लगी हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल ने कॉम्बिनेशन को बताया हुआ है कि ये दो डिफरेंट वर्ड्स या दो डिफरेंट क्लॉजेज या दो डिफरेंट टेंसेस को भी ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जनरल वर्ड्स आते हैं, फैन बॉयज़ आता है, कॉलोकेशन आ सकती है, एंड कंडीशनल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस वगैरह आ सकते हैं। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने रूल्स पर आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास रूल है कि आपको नीदर को इस्तेमाल करना है नॉर के साथ, नीदर को नॉर के साथ, ईदर और वैदर को और के साथ इस्तेमाल करना है। ईदर और वैदर दोनों और के साथ इस्तेमाल होते हैं। नोट ओनली जो है वो हमारे पास बट ऑल्सो के साथ भी, बट एज वेल के साथ भी, बट टू के साथ भी एंड सिंपल बट के साथ भी इस्तेमाल होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट थे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है टू को टू के साथ, टू को टू के साथ इस्तेमाल करते हैं। टू को टू के साथ इस्तेमाल करना इस नेगेटिव के लिए, ही इज़ टू वॉक, टू वीक टू वॉक, ठीक है। तो तब आप टू और टू को इस्तेमाल करते हैं। बोथ के साथ भी एंड इस्तेमाल होता है, एंड बिटवीन के साथ भी एंड इस्तेमाल होता है। देन फ्रॉम के साथ आप टू भी इस्तेमाल करते हैं एंड टिल भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम के साथ टू जो है वो आपका डायरेक्शन को शो करता है, एंड फ्रॉम के साथ टिल जो है वो आपके टाइम को शो करता है। देन ऑल के साथ अमंग आता है। देन उसके बाद हमारे पास सच के साथ नाउन आया हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास एज के साथ सो है, हु एज हु और दैट भी आया हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास सो के साथ एडजेक्टिव आता है, एंड देन वेरी हमारे पास फर्स्ट डिग्री के साथ आता है, एंड मच हमारे पास सेकंड डिग्री के साथ आता है। ये केमिकल ग्रामर में रूल नहीं था लेकिन किप्स की बुक में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट डिग्री के साथ वेरी आना है एंड हमारे पास सेकंड डिग्री के साथ मच आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना है आपने। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है, एज़ और एडजेक्टिव आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एज़ टॉल एज़ आता है, दी सेम के साथ हमारे पास दैट आता है, एंड डूज के साथ हमारे पास हु आता है, एंड लेस के साथ हमारे पास शुड आता है, एंड साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आपने सारे याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉट ओनली जॉर्ज बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर बाइंग द प्रॉपर्टी। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया हुआ है, ठीक हो गया। देन हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, हर मूड अल्टरनेटेड बिटवीन हैप्पीनेस एंड डेस्पेयर। हर मूड अल्टरनेटेड बिटवीन हैप्पीनेस एंड डेस्पेयर, बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन शो किया हुआ है। तो ये आपने याद रखना है। किप्स की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो साथ साथ आपको टेक्सचुअल सपोर्ट भी देते हैं। तो आपको टेक्स्ट की सारी एग्जांपल भी साथ साथ मिलती रहती हैं, एंड लास्ट में वो आपको पास्ट पेपर यूएचएस के भी दे रहे हैं। तो आपको पास्ट पेपर की हेल्प भी मिलती रहती है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन हमारा सेकेंड रूल है अब देन का। देन शुड बी फॉलोड बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। नो सूनर देन है, रादर देन है, वुड रादर भी देन होता है। देन हमारे पास सेकेंड डिग्री अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए तो तब भी हम देन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है देन एनी अदर के साथ भी देन आता है। तो ये देन के सारे रूल्स थे। देन हमारे पास आया है ऑल्दो, सॉरी, देन आपके पास है ऑल्दो एंड दो। ऑल्दो एंड दो को आप कॉमा के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं या इसके साथ आप येट भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों तरह से करेक्ट है। एग्जाम्पल देख लें, मार्टन हैड नो सूनर सैट डाउन देन दी फोन रैंग। नो सूनर के साथ भी देन आया हुआ है। देन अगली एग्जाम्पल देखें, ऑल्दो प्राइसेस आर फॉलिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स एनर्जी इज़ स्टिल एक्सपेंसिव। तो ये कॉमा से उसको सेपरेट किया हुआ है ऑल्दो के रूल को। हमारे पास जो थर्ड रूल है वो ये है कि आपके साथ आपके पास वर्ड और हैड जो है वो विश के साथ आ जाते हैं। एज इफ़, एज दो, वुड, दैट, ओह दैट और आई विश के साथ आपके पास आ जाते हैं वर्ड एंड हैड बीन। तो जो आपके पास वर्ड होता है वो आपकी प्रेजेंट की विश को शो कर रहा है, एंड जो आपके पास हैड बीन होता है वो आपकी जो पास्ट की विश है उसको शो कर रहा होता है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। एग्जाम्पल देखें, आई विश यू हैड नॉट लॉस्ट दैट फोटो, ठीक है। ख्वाहिश शो कर रहा है वो आई विश को, तो इसके साथ हैड नॉट लॉस्ट आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ रूल है वो ये है कि सच एज जो है वो एग्जाम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं
तो आपने सच एज इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास सच दैट है, सच दैट कॉज एंड इफ़ेक्ट को शो करता है, तो सच दैट कॉज एंड इफ़ेक्ट में इस्तेमाल होना है। देन हमारे पास अगली एग्जांपल है सो दैट, तो सो दैट हमारे पास मे और माइट के साथ इस्तेमाल होता है जो हमारे पास पर्पस को शो कर रहा होता है। तो आपने ये तीनों याद रखने हैं कि सच एज एग्जाम्पलीफाई कर रहा है, सच दैट आपके कॉज इफेक्ट को शो कर रहा है, एंड सो दैट जो है मे माइट के साथ आपके पर्पस को शो कर रहा है। एग्जाम्पल देख लें, हर हेल्थ डिक्लाइंड टू सच एन एक्सटेंट दैट अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वॉज रिकमेंडेड। ठीक है, तो सच दैट इस्तेमाल किया हुआ है, उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट बताया हुआ है कि उसकी हेल्थ इतनी डिक्लाइंड हो गई थी कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, तो कॉज है एंड ये उसका इफेक्ट है। फिफ्थ वाला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का रूल है दैट इज़ हार्डली, स्क्रेसली एंड बियरली, इनको हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन के साथ। और इसके बाद एक और बात जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताई थी अपने कॉम्बिनेशन मिस्टेक की पहले वाली वीडियो में, वो ये थी कि हार्डली, बियरली एंड स्क्रेसली के फ़ौरन बाद जो है हमारे पास वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आया करता है। नो सूनर के साथ हमारे पास देन है, एंड एज सून एज, ऑल्दो, दो, बिकॉज और एज के साथ हमारे पास पंचुएशन मार्क, कॉमा इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, एज सून एज लॉरा हैड लेफ्ट द हाउस इट स्टार्टेड टू रेन। सो एज सून एज के साथ आपके पास कॉमा आया हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, हार्डली के साथ व्हेन आया हुआ है, तो हार्डली, बियरली, स्क्रेसली के साथ व्हेन आता है। हमारे पास जो सिक्स्थ रूल है वो कंडीशनल सेंटेंसेस को शो किया हुआ है, कंडीशनल वन को और ज़ीरो कंडीशनल को। कंडीशनल वन के अंदर आपको पता है इफ़ क्लॉज से स्टार्ट होता है, देन आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आता है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस आता है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई विन द प्राइज़ आई विल शेयर इट विद यू, तो ये आपकी एग्जाम्पल थी हमारे पास कंडीशनल फर्स्ट की। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कंडीशनल। देन हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ को शो कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है किसी ट्रुथ को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है कि आपके दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंसेज आते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेज आते हैं। एग्जाम्पल देखें, इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, तो गेट्स है एंड रेन्स है। नेक्स्ट पर हमारे पास सेवन्थ रूल है। सेवन्थ रूल के अंदर उन्होंने सेकंड कंडीशनल बताया हुआ है, तो सेकंड कंडीशनल भी स्टार्ट आपके पास इफ़ क्लॉज से होना है, देन आपके पास जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आना है, एंड जो सेकंड आपकी क्लॉज होनी है उसके अंदर आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट आने हैं, जिसके अंदर हमारे पास वुड, कुड, शुड और माइट आना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई कंप्लेंड, ये पास्ट आपके पास इंडेफिनेट है। नो वन वुड बिलीव मी, तो ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनेट है और वुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो की हुई है। देन हमारे पास थर्ड कंडीशनल बताया हुआ है। थर्ड कंडीशनल के अंदर आपके एक तरफ पास्ट परफेक्ट का टेंस आना है, आपकी इफ़ क्लॉज होनी है, एंड दूसरी तरफ आपके आना है वुड और हैव, और वुड हैव के बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई हैड कंप्लेंड, तो ये आपके पास पास्ट परफेक्ट का टेंस है। नो वन वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, तो बिलीव्ड मी, तो ये भी आपने याद रखना है। थर्ड वाला रूल देखें इसका, जब भी आपके पास एक काम जो है वो नियर पास्ट में हुआ और एक फार पास्ट में हुआ, तो एक तरफ आपके आना है पास्ट इंडेफिनेट का टेंस और दूसरी तरफ आपके आना है पास्ट परफेक्ट का टेंस। एग्जाम्पल देखें, द एग्ज़ाम हैड कमेंस्ड, एग्ज़ाम शुरू हो चुका था, व्हेन आई रीच द कॉलेज, तो ये आपका नियर पास्ट है और ये आपका फार पास्ट है। तो एक तरफ आपके पास परफेक्ट का टेंस और दूसरी तरफ आपके पास इंडेफिनिट का टेंस। देन आप अपना फोर्थ वाला रूल देखें। फोर्थ वाले रूल के अंदर आपके पास जब भी टाइम क्लॉज होगी, व्हेन, बाय द टाइम वगैरह इस्तेमाल किया होगा, तो एक तरफ आपके अगर आएगा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस विल हैव कंप्लीटेड, तो हैव के बाद हमेशा आपके थर्ड फॉर्म आनी है फ्यूचर परफेक्ट का टेंस, और दूसरी तरफ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आना है। तो ये आपने एग्जांपल देखें, वी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, तो ये स्टार्ट्स आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहे हैं, एंड विल हैव कंप्लीटेड आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। देन आपका आ जाता है एट्थ वाला रूल। एट्थ वाले रूल में आपके क्यूमुलेटिव कंजक्टिव बताए हुए हैं जो हमेशा एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एज वेल एज है, नोट ओनली बट ऑल्सो है, बोथ एंड है, ठीक है, सच एज है। तो इस तरह के जो आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शंस हैं वो हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल देखें, जूली हैज़ अ गिटार एंड शी प्लेज इट वेरी वेल, तो आपके पास एंड आया है यहाँ पर।
देन आपके एडवर्बियल कंजंक्शंस कुछ बताए हुए हैं। एक आपके पास होता है फ़ैन बॉयज़ वाले, ठीक है, फ़ैन बॉयज़ आता है एक आपके पास, फ़ैन बॉयज़, ठीक है। इससे आपके पास फोर है, ए से एंड है, एन से नॉर है, बी से बट है, ओ से और है, वाई से येट है, एंड एस से सो है। तो इससे पहले हमेशा कॉमा आया करता है, ठीक है, सॉरी, कॉमा, फ़ैन बॉय से पहले आपके कॉमा आया करता है और ये फ़ैन बॉय वाले वर्ड्स आते हैं और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। और एक और रूल ये है कि आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास स्टिल है,